नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यन ब्लॉग। आज हम यहाँ मार्केट देखेंगे। स्टार्टिंग निफ्टी 50 से करते हैं। तो देखिए क्या शानदार तेज़ी है। कल हम जितना आज हम भागे कल उतना ही गिरे थे। तो ये घबराने के लिए नहीं होता दोस्तों, ये सब चीज़ की आपको आदत डालनी पड़ेगी। कल जिसका भी कल देखेंगे तो लोगों का पोर्टफोलियो बहुत गिरा था, लेकिन आज फिर रिकवर कर गया। कल मेरा खुद पोर्टफोलियो जितना गिरा था उससे ज़्यादा रिकवर है। तो दोस्तों ये सब आदत डालनी पड़ेगी अगर आप मार्केट से रियल में पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा दो सेक्टर आज बहुत लाइमलाइट में थे। पहला था रेलवे। रेलवे के जितने भी स्टॉक देखेंगे, आरवीएनएल हो गया, एयरकॉन हो गया, ये देखिएगा, ये सब में तेज़ी थी। उसका रीज़न है कल है बजट। तो बजट में क्या होगा कि गवर्नमेंट इस सेक्टर पे कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। जैसे हम पिछले साल 50 रुपये था, तो हो सकता है इस बार 70 रुपये हो जाए। तो लोगों को ये उम्मीद है अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से भी मतलब 10-20 % की हम तेज़ी दे सकते हैं रेलवे स्टॉक में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सर्किट टू सर्किट गिर भी सकते हैं। अगर क्योंकि आप जिसके बाद 6 महीने 1 साल से रेलवे का स्टॉक है तो रियल उसी ने एंजॉय किया है, लेकिन अगर गिरावट होगी तो हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। वैसे तो ये बड़ा बजट नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो उससे पहले इंटरिम बजट आता है। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं कि बजट नहीं लाया जाता जिससे वोट इफेक्ट हो। तो दूसरा सेक्टर रहेगा रिन्यूअल। इस पर तो खासा भी हमने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का वो स्कीम भी देखा था। आप इसमें भी आज देख लीजिए, इसमें भी आज सारे सेक्टर में तेज़ी हो गया। लेकिन आपको मैं एक स्टॉक बता रहा हूँ, टाटा पावर। ये दोस्तों इतना बेहतरीन स्टॉक है। इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। ये देखिए पहले कुछ भी नहीं था, जब से रिन्यूएबल एनर्जी नहीं था तब तक ये कहीं स्टॉक नहीं गया था। देखिए कैसे गिरावट, अब कोई रिटर्न ही नहीं था। लेकिन जैसे ही, क्योंकि पावर का जो सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से पावर नहीं का रेट नहीं बढ़ा सकते कि 10 रुपये 20 रुपये। ऐसे तो पब्लिक को नुकसान होगा, इसलिए गवर्नमेंट इस सेक्टर को अपने कंट्रोल में रखती थी। लेकिन जैसे ही रिन्यूअल आ गया तो गवर्नमेंट ने थोड़ा पुश किया, तो अब देखिए कैसा रिटर्न है। तो दोस्तों ये सेक्टर अभी भी कहीं नहीं गया, जहाँ था वहीं है। अभी तो 1-2% भी काम नहीं हुआ। ये तो अब सब आप देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ा पुश किया तो देखिए 30-34 रुपये का स्टॉक 400 रुपये चला गया। अभी तो पूरा कम से कम 10 साल की स्टोरी है। अगर आपको ये सेफ स्टॉक चाहिए, आपको मतलब पैसा सेफ भी रखना है, रिटर्न भी अच्छा कमाना है, तो ये सबसे सेफ स्टॉक है। ये 400 का दिख रहा है, आने वाले साल में आपको 1000 रुपये दिखा। देखिए ये कोई नहीं बोल सकता कितना तक जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि जिस हिसाब से कंट्री है, मतलब इंडिया ही नहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड रिन्यूअल सेक्टर को पुश किया जा रहा है। अगर हम अच्छे से रिन्यूअल सेक्टर ग्रो कर पाए तो हम यहाँ से ये एनर्जी बाहर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हम कमा सकते हैं। लेकिन अभी तो खैर इंडिया ही बहुत इतनी बड़ी मार्केट है कि अभी हमने इसी को कैप्चर नहीं किया। तो सबसे सेफेस्ट स्टॉक है तो टाटा पावर। ये मुझे लगता है यहाँ से भी ट्रिपल होने का पूरा वो दमखम रखता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इन दो सेक्टर पर आप कल खासा फोकस में रखिएगा। दोस्तों हम अब 1-2 स्टॉक और देखेंगे। स्टार्टिंग हम KPIT से करते हैं। तो ये देखिए KPIT, ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि स्टॉक के पीछे 2 रिपोर्ट आई थी कि ये 40-50% करेक्ट होगा, मतलब डाउन होगा। लेकिन देखिए क्या शानदार रिकवरी है। ये देखिए ये स्टॉक गिर भी रहा था, लेकिन कल इसका मार्केट में रिजल्ट आया, ड्यूरिंग मार्केट ही आया। इतना शानदार रिजल्ट था कि देखिए कैसे शानदार रिकवरी। तो दोस्तों बिज़नेस देखना होता है, तो आप बिज़नेस पर फोकस रखा कीजिए। बाकी चीज़ तो मार्केट में चलती रहेंगी, अप एंड डाउन तो पार्ट है। दूसरा इसका कंपटीटर देखेंगे। हमें क्या होता है दोस्तों, अपने स्टॉक जैसे आपने 1 नंबर का स्टॉक है तो आपके दूसरे तीसरे नंबर पर भी ध्यान। जैसे आपके पास एशियन पेंट है तो आप बर्जर पेंट पर भी नज़र रखिए। कभी कभी क्या होता है कि एक में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका बेनिफिट दूसरे स्टॉक को मिलता है। जब टाटा टेक्नोलॉजी लिस्ट हुआ था, IPO आया था, तो लोगों को लग रहा था KPIT गिरेगा, अब इसका मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, KPIT का रिजल्ट अच्छा आने से टाटा टेक्नोलॉजी उल्टा गिरने लग गया। तो दोस्तों ये भी होता है, तो आपको ये सब चीज़ सीखनी पड़ेगी मार्केट में अगर आपको रहना है तो देखिए, तो इसका भी मैं 2-3 दिन से वीडियो बना रहा था। तो दोस्तों ये भी अच्छी कंपनी है। अगर क्योंकि अभी तो हम ऑल टाइम हाई पर हैं मार्केट में, या उससे थोड़े बहुत नीचे होंगे। अगर आपको निफ्टी करेक्ट होती है, तो ये करेक्शन तो मार्केट का पार्ट है। आज नहीं होगी, कल होगी, 1 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी। तो क्या होता है, स्टॉक भी थोड़े बहुत करेक्ट होते हैं। आपको 10-20% भी मिलता है, आप धीरे धीरे एंट्री मारना शुरू कीजिए, अगर आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न बनाना है तो।
कल हमने बात किया था केमिकल कंपनियां कैसे गिर रही थी, आज देखिए उसके डायरेक्ट अपोजिट हो गया। बालाजी अमाइन देखा था कल डाउन पर था, आज देखिए 6% की तेजी। SRF ये दोस्तों अफलातून कंपनी है, 2000 का स्टॉक था कोविड में, ये 12,000 चला गया। 12,000 से कंपनी ने बोनस स्प्लिट दिया, लोगों को फ़ायदा हुआ, एक के बदले 4 शेयर मिला, तो प्राइस एडजस्ट होकर 2,2200 पर आया। तो ये तो दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। सोचिए 6,000 का मार्केट कैपिटल था, आज की डेट में 70,000 के अराउंड है। मतलब पैसे को उसने ऑलरेडी 4-5 गुना कर दिया है। अब ये स्प्लिट होकर नीचे है, तो ये मत सोचिए कि 2,000 का स्टॉक है। कंपनी अफलातून है। कल इसके रिजल्ट आए थे, अच्छे नहीं आए थे, लेकिन फिर भी जब कंपनी अच्छी होती है तो लोग उसमें बाइंग कर लेते हैं। आज तो मुझे उम्मीद थी कि कल इसके रिजल्ट देखने के बाद ही आज ये मार्केट इसको अच्छे से ट्रीटमेंट देगा, लेकिन हुआ उल्टा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप सचिन को देख लीजिए, हर मैच में तो नहीं चलता ना, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद रहती है। फिर भी हर बार बैटिंग करने आते हैं, हमें लगता है अब सेंचुरी होगी, अब सेंचुरी होगी। तो वही हाल यहाँ पर है। तो इसका मार्केट अगर रिजल्ट ख़राब आने पर भी SRF का कंपनी आज कैसे बाइंग आई, किसी बड़े प्लेयर में माल उठाया होगा, वो तो अब पता चलेगा अगले क्वार्टर या 2-3 दिन में। अगर कोई रिपोर्ट आई तो उससे पता चलेगा। तो आप केमिकल कंपनी पर भी फोकस रख सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों पहले तो कल बजट में देखिए, बजट तो खैर वैसा नहीं होगा, इंटरिम बजट है, तो बजट पर ध्यान दीजिए। दूसरा केमिकल कंपनी का रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर हम देखेंगे जिस जिस केमिकल कंपनी ने इस डाउनफॉल में अच्छे रिजल्ट दिखाएं उस पर आप धीरे धीरे बाइंग कीजिए। अगर आपको स्मॉल कैप मतलब स्मॉल और मीडियम साइज़ की केमिकल कंपनी भी चाहिए जो आगे अच्छा रिटर्न बना सकती है, तो आपको 1-2 स्टॉक दिखाता हूँ। फिनोटेक्स केमिकल, ये भी दोस्तों बहुत शानदार कंपनी है। ये तो मेरे पास भी है। देखिए जो मैं आपको कंपनी बता रहा हूँ ना, मोस्टली मेरे पास है। तो आप एक डिस्क्लेमर है कि आपको ख़रीदने से पहले आपको एक बार खुद की भी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो और मैं आपको ऐसे ही स्टॉक बताता हूँ कि भाई जो मेरे पास हो, मतलब नहीं भी हो, लेकिन वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया। देखिए मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कल कोई गिरावट आ जाए, कल कोई इंडिया पाकिस्तान बम फोड़ दे तो मार्केट ऑब्वियस से नीचे आएगी। लेकिन आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बताता हूँ कि कभी कोई गिरावट भी आए तो स्टॉक इतने अच्छे कि रिकवर हो जाएंगे। ये नहीं कि एक बार गिर गए तो फिर वहीं पड़े रहेंगे। तो ये है, ये भी कंपनी शानदार है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम इसका रिजल्ट आया था तो जहाँ सारी केमिकल कंपनियाँ अच्छे रिजल्ट नहीं दिखा पा रही थी, इस कंपनी ने वहाँ प्रॉफिट दिखाया था। इसलिए ये फोकस में, इस बार के रिजल्ट ये और फोकस में रहेंगे। तो दोस्तों कभी भी मौका मिले, ऐसी कंपनी मिले जो कंपनी अच्छा रिजल्ट दिखा। देखिए हमें क्वांटिटी कब बढ़ानी होती है, जब कंपनी रिजल्ट अच्छा दिखाती है। अगर आपको हर कंपनी का रिजल्ट देखिए, रिजल्ट नहीं देखते तो भी मैं आपको अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि बेसिस इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे है, जैसे KPIT मैंने बताया। तो आप जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छा है ना, एटलीस्ट उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाइए और कंपनी के बिजनेस पे ध्यान रखिए। कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा ना, गिरावट होती है फिर आप एंटर कीजिए। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, जब 10% गिरावट होगी, 15% गिरावट होगी, तो मैं धीरे धीरे एंटर लेता रहता हूँ। इससे क्या, उसका ट्रेडिंग जिस स्टॉक पर वो चल रहा होता है, उसी के जिस प्राइस पर चल रहा होता है, उसी प्राइस के नियर बाई मेरा प्राइस रहता है। तो एवरेज होता रहता है। जब कभी कंपनी 6 महीने 1 साल बाद जब भी रिकवर होती है तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो आपको दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, अच्छी कंपनी के साथ बने रहना। और कल देखते हैं बजट में क्या आता है। वैसे रेलवे स्टॉक फोकस में रहेंगे। तो देखते हैं कल रेलवे और रिन्यूअल के लिए कुछ अनाउंसमेंट होती है कि नहीं होती। एक स्टोर और देखेंगे हम दोस्तों, KPI का। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं इसमें क्या करना है। तो दोस्तों देखो, अभी ये इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे ना, तो 300% है। मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाया होता है, 3 लाख होता है 1 साल के अंदर। लेकिन यह है कि अभी ट्रेन जा चुकी है प्लेटफॉर्म से, अभी ठीक है। इसमें एक बार बोनस स्प्लिट भी हुआ है। मतलब ये स्टॉक अगर बोनस स्प्लिट नहीं हुआ था तभी ये 3,000 से ऊपर का स्टॉक होता। तो दोस्तों अभी इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। दूसरी चीज़, अभी कभी भी मार्केट को ऑल टाइम हाई पर नहीं खरीदना होता है। स्टॉक अभी शायद से ऑल टाइम हाई पर है, 1821 इसका 52 वीक हाई है। मतलब मैक्सिमम करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्त, ये इसका मतलब अभी तक का सबसे, अपने लाइफ में सबसे हाई पर है। तो कभी गलती नहीं करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आपको ज़्यादा ही लग रहा है, फोमो आ रहा है कि नहीं मुझे मेरे हाथ से रिटर्न निकल जाएगा, ये स्टॉक इतना भाग रहा है, तो आपको 1-2 स्टॉक ले लीजिए कि गिरे तो आप उसको एवरेज कर सके। ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपये लगा दिया, गिर के वो 30,000 रुपये हो गया, तो अब फिर मार्केट को गाली देने लग जाए कि नहीं यार मार्केट से रिटर्न ही नहीं बनता।
तो क्योंकि दोस्तों इनके साथ दिक्कत ये होती है, जब ऑर्डर आते हैं तो कंटिन्यू ऑर्डर आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है 1-2 क्वार्टर ऑर्डर ही नहीं आता, तो स्टॉक अपने आप करेक्ट हो जाता है, रेवेन्यू डाउन होगा तो स्टॉक अपने आप करेक्ट हो जाएगा। या कभी निफ्टी में गिरावट आई तो ये स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियाँ आराम से 30-40% डाउन में आ जाती है। तो दोस्तों इसको आपको फोकस में रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी गिरावट हो तब इसको देखिए कि अभी जितना इसने ग्रोथ दिखाया 1 साल में वो आगे कंटिन्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, ऑर्डर बुक कितनी है इसकी, ऑर्डर आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये आप फोकस में रखिएगा, तब आप इसमें जाइएगा। ऐसे आंख बंद करके एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।